हेलो बच्चों, अब हम 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कैसे दिखाएंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, ये किसी प्राकृत संख्या n के लिए ये कितना है आपका 6 पर पावर n। ठीक है, तो देखिए प्राकृत संख्या कहते किसको है, जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। ठीक है, अब n बराबर जब हम 1 2 3 4 इस तरह की संख्या लेते हैं तो क्या होता है, सो चेक करते हैं। तो 6 पर पावर अगर हम 1 ले लेते हैं तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 6 पर पावर अगर हम 2 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 यानी 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर हम 6 पर पावर 3 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 गुना 6 गुना 6 यानी 216 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 6 पर पावर 4 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1296 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 6 पर जो भी पावर हम बढ़ाते जा रहे हैं प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 सो ऑन, हमेशा जो है देखिए इसका जो इकाई अंक है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी 0 से अंत नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि अगर ये संख्या 0 रहे, मान लिया 10 रहे, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 5 हो जाएगा। अगर मान लिया जाए 20 रहे तो इसका इसका जो गुणनखंड होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 2 गुना 3 गुना 5, सॉरी 2 गुना 5। ठीक है, अगर 30 रहे तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5। अगर 40 रहे तो 2 गुना 5। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि 0 होने के लिए उसका गुणनखंड में कितना होना चाहिए, 2 और 5 श्योर होना चाहिए। ठीक है, देखिए बार बार आ रहा है। ठीक है, जब भी 0 है तो 2 और 5 दोनों हो रहा है। जबकि 6 पर पावर n जो है यानी 6 का गुणनखंड कितना है, 2 गुना 3 और पावर n है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या चीज का मिसिंग है, 5 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः 6 पर पावर n यानी 6 पर घात n जो है उसका संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।